बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोलेंगे? ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन, ठीक है। और आज हम, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स की शीट निकालेंगे सभी लोग। सर हाँ सर काइनेमेटिक्स में जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन करें सर्कल से रिलेटेड, हाँ हाँ सर प्लेन सर्कल से रिलेटेड, तो उसमें कई बार कुछ चीजें पूछता है, जैसे कि वेलोसिटी पूछ ली किसी इंस्टेंटेनियस पे, या देखो, अगर वो, हाँ मैं समझ सर गया इन टाइप के क्वेश्चंस को सर कोई ट्रिक तो होगी, सर। मतलब सिंपल तरीका। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप सर्कुलर मोशन एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद करना, ठीक है, हो जाएंगे। ओके तो हम पहले सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सर, मैंने समझा कि सर मतलब पढ़ लिया नहीं, होगा। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है उसमें ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशंस के बाद कर लेंगे हम, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की शीट निकालेंगे सभी लोग, और लेवल 3 पहले हम देखेंगे। अच्छा, लेवल 3 पहले देख लें या मेंस, बताओ? मेंस देख ले पहले, कमेंट करो। अच्छा, लेवल 3 देखें पहले, ओके, चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेवल 3 का डिस्कशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 10। मुझे पहले ये बताओ, 1 to 10 में जो डाउट्स है, क्या क्या डाउट्स हैं 1 to 10 लेवल 3? ओके, 2 9 सेकंड क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन, ओके, एंड 4th भी आया है तनिष्क का। तो 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। चलो तो देखते हैं, पहले सबसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A ball rolls off the top of the stationary stairway with the horizontal velocity magnitude। अच्छा, क्वेश्चन 1 भी आया है, ओके, क्वेश्चन 1 भी आया है यहाँ पर। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। बस स्टार्ट स्टॉपिंग विथ एक्सेलरेशन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइकिलिस्ट जो है वो 96 मीटर बिहाइंड है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हाउ आफ्टर व्हाट टाइम इट यू विल बी एबल टू ओवरटेक द बस। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? एक कोई बस है, सपोज दिस इज अवर बस, ठीक है, और एक कोई साइकिल है, यहां से ये साइकिल चल रही है और ये बस चल रही है। साइकिल जो है वो 96 मीटर पीछे है, बस का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो साइकिल की हमेशा जो वेलोसिटी रही है वो 20 मीटर पर सेकंड रही है। ओके, सो आफ्टर व्हाट टाइम द साइकिल विल ओवरटेक द बस, ठीक है, तो दिस इज अ बस। अब जरा देखो, ये ओवरटेक क्यों करेगा? क्योंकि जब t इक्वल टू 0 पर, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इनिशियल 0 है, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी 0 है? नहीं है भाई, इसकी वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये जो है वो इससे ज्यादा स्पीड में चले, और स्पीड में अगर ज्यादा चल रहा है तो हो सकता है इसको ओवरटेक भी कर दे। तो सपोज करो, वैसे बताओ इस क्वेश्चन को कौन सा तरीके से अच्छा रहेगा करना, जल्दी कमेंट करके बताओ। सर रिलेटिव से। रिलेटिव से सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का। हाँ बिल्कुल, रिलेटिव में जो रिलेटिव डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, तो देखो जरा, हम इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज याद रखना, नोट डाल के भी लिख सकते हो, नोट, जो थर्ड इक्वेशन होती है v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, इसका यूज कब करोगे? जब तुम्हें एस रिलेटिव, ए रिलेटिव, यू रिलेटिव और वी रिलेटिव में से कोई एक 3 चीजें दी गई हो, ठीक है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन?
थर्ड इक्वेशन की जगह हमें सबसे फेवरेबल कौन सा रहेगा? सेकेंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि ये थर्ड इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। अब जरा एस रिलेटिव देखो तो कितना है भाई? एस रिलेटिव 96। यू रिलेटिव कितना है? 20। ठीक है, इसकी तो 0 है, इसकी कितनी है? 20। और टाइम कितना ले लिया हमने? टी टाइम ले लिया, प्लस हाफ इसका ए रिलेटिव, समझ रहे हो? -2। हाँ, तो चलो देखो हम यहाँ रिलेटिव किसका ले रहे हैं। चलो देखो सर, ये जो है, ठीक है, ये अगर एस रिलेटिव है तो किसके और किसका रिस्पेक्ट में? एस रिलेटिव ऑफ द साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू बस कर लेते हैं इसको। ये भी क्या कर लेते हैं? साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू बस। और ये भी क्या कर लेते हैं? साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू बस। सो अगर हम एस रिलेटिव ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू बस देखें तो बस के रिस्पेक्ट में अगर मैं साइकिल का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कहां जाना पड़ रहा है? पीछे की तरफ। और पीछे का साइन क्या लेते हैं? निगेटिव, और आगे का पॉजिटिव। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? -96, क्योंकि मैं साइकिल का देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है, सो मेरे को पीछे जाना होगा साइकिल को पकड़ने के लिए अगर मैं बस से चलता हूं तो। अच्छा, बस के रिस्पेक्ट में साइकिल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। तो लिखूंगा +20, टाइम ले लिया t। अच्छा, साइकिल का एक्सेलरेशन कितना है? 0, और बस का कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 - 2, ठीक है, एंड इनटू टी का स्क्वायर। यहां से टाइम आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? सर हमने सर ये 96 क्यों लिया सर? क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। डिस्टेंस नहीं होता है ये, कभी डिस्टेंस होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? सर वो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट तो साइकिल, डायरेक्शन की वजह से हाँ, नेगेटिव होता है ना। मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं हो तो क्या सकता। यहाँ मैग्नीट्यूड रखते हो? ओके, अच्छा, डायरेक्शन लिए। डायरेक्शन के साथ ही पुट किया जाता है, मैंने फिर भी बताया था तुमको। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन के साथ ही पुट किए जाते हैं। सर फिर चलो तो माइनस, सर साइकिल की रिस्पेक्ट में हमने माइनस क्यों लगाया उस पे? साइकिल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बस के रिस्पेक्ट में? मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द बस। तो साइकिल की पोजीशन बस के रिस्पेक्ट में कहाँ है? पीछे की साइड या आगे की साइड? पीछे। तो पीछे की साइड है तो माइनस नहीं लगेगा। ओके। चलो, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 2। A ball roll off the top of the stairway with a horizontal velocity of magnitude। तो एक कोई stairway है, यहां से बॉल जो है वो प्रोजेक्ट की गई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 1.8 मीटर पर सेकेंड। यहां से प्रोजेक्ट की गई हॉरिजॉन्टली। स्टेप्स 2.2 मीटर हाई है, 0.2 मीटर वाइड है। यानी ये जो है 0.2 मीटर, एंड ये भी कितना है? 0.2 मीटर। तो यहां से ये नीचे फेंक दी गई है बॉल। कौन से स्टेप पर ये गिरेगी? फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा जिस पर ये गिरेगी? तो यहां कहीं ऐसे गिर सकती है ये बॉल, ठीक है। सो दिस स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप जहां पर ये गिरेगी। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा nth स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, सॉरी, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये वाला फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और ऐसे करते करते अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज अवर nth, ठीक है। सो nth स्टेप के लिए टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम कितना नीचे चले गए? n इंटू 0.2, n इंटू 0.2 यहां चले गए हम। चलिए जी, ठीक है। और x डायरेक्शन अगर देखी जाए, x डायरेक्शन, ठीक है, तो x में कितना आगे चले गए हैं बता सकते हो जल्दी से?
n into 0.2. n into 0.2. 0.2. अच्छा, सो n into 0.2. अच्छा जी, तो अब अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हारे पास x डायरेक्शन में तो सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी है। अच्छा, टाइम कितना ले लिया इन्होंने? t सेकेंड। तो y डिस्टेंस के लिए भी t सेकेंड लगेगा और x डिस्टेंस के लिए भी t सेकेंड लगेगा। तो हम इक्वेशन लगाएंगे sy इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और यहां से एस एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे एस वाई कितना है n इंटू 0.2। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? y डायरेक्शन में 0। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ निगेटिव ले रहे हो तो ये भी निगेटिव, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन निगेटिव ले रहे हो तो ये भी निगेटिव, और ये टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन को अगर इस तरफ लिया है तो n इंटू 0.2, इनिशियल वेलोसिटी 1.8 और टाइम ले लिया t, ये तो हो गया 0। यहां से t क्या होना चाहिए? दोनों के लिए सेम। क्लियर? तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों के फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकाल सकते हो आप? n कैन बी फाइंड आउट। हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ बताओ। Sir, in first equation, why there is -10? कौन सा फर्स्ट इक्वेशन? डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है हमने? नेगेटिव। Negative. तो यहां से जब यहां जा रहे हो तो डाउनवर्ड जा रहे हो या अपवर्ड? Downward. बस, तो फिर ये नेगेटिव नहीं लेंगे हम। Okay, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड का क्या कह रहे हो? सर थर्ड में एक बार बता दीजिए कैसे अप्रोच करना है सर, इसमें समझ नहीं आ रहा। A boat is sent across a river with a velocity of this. If the resultant velocity of the boat is this, then the velocity of the river. एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था velocity of the boat with respect to the ground कैसे लिख सकते हैं? Velocity of boat with respect to river plus velocity of river लिख सकते हैं। सर इसमें मुझे ये पूछना था कि इसमें एंगल तो दे नहीं रखा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किस एंगल के पे है, या फिर हमारी जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो किस एंगल पे है, तो फिर कैसे करेंगे ये नहीं आ रहा। एक बात बताओ, उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो बोट है उसको हमने अक्रॉस द रिवर भेजा है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो ऐसे में भेजी गई है। बात समझ में आ रही है? एक्रॉस मीन सर वाई में, अक्रॉस मतलब हाँ वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल। अब हो जाएगा? हाँ अब हो जाएगा सर। वो इंग्लिश के मैं समझ नहीं, इंग्लिश का ही खेल है पूरा। मैंने पहले भी बोला था ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे लैंग्वेज का खेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सर 4। हाँ, सेकंड वाले में n इक्वल टू 3.24 आ रहा है। n इक्वल टू 3.24। अच्छा 3.24 आ रहा है n इक्वल टू, तो इसका सर। मतलब तो थर्ड स्टेप क्या वो पहुंच नीचे निकल जाएगा? 3.24 के बारे में सोचो जरा, कहां पर गिरेगा फिर वो? फोर्थ स्टेप पे गिरेगा। फोर्थ स्टेप पर गिरेगा, समझ गए? मतलब यस सर, ठीक है। ओके सर। क्योंकि थर्ड से आगे निकल गया। चलो एक मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा फोर्थ रह गया है। फोर्थ हमने किया नहीं था, रुको जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखने दो। A ball is projected with speed at an angle of 30 degree. The time after which the velocity become perpendicular. ये तो कर लिया था। नहीं, ये नहीं करूंगा मैं डिस्कस, फोर्थ वाला बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। सर एक बार 8th बता दो सर। 8 देख लीजिए। 8 अभी देखते हैं, पहले 9 देख लेते हैं जल्दी से, फिर 8 देख लेंगे। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया है, रिटार्डेशन पूछा गया है। क्या दिक्कत आ रही है? रिलेशन टाइम और डिस्टेंस के बीच का क्या दिया हुआ है? t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, सो मैं यहाँ हिंट दे रहा हूं आपको, आप फिर इसको ट्राई करना।
हमें रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन क्या होता है, d2x बाई डी टी स्क्वायर या फिर dv बाई डी टी या फिर v dv बाई dx। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिए टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा 2 अल्फा एक्स dx बाई डी टी प्लस ये क्या बनेगा बीटा इंटू dx बाई डी टी। अच्छा जी, तो dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो यहां से अगर हम वेलोसिटी निकालें कॉमन लेकर, तो वो x के फॉर्म में कितनी आ गई, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आ गई हमारे पास x के फॉर्म में वेलोसिटी। ठीक है, अब ठीक है, अब जरा देखो मैं ध्यान से क्या निकालने वाला हूं, मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं, तो मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट अगर कर देता हूं, ठीक है, या एक मिनट और अच्छे से अगर सोचें, एक बार अगर और डिफरेंशिएट करें तो d2x बाई डी टी स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो एक मिनट, या हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो v कितना है, अच्छा यहां से 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तो हो गया v, और dv बाई dx कितना आएगा, -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना 2 अल्फा। तो अगर तुम इसको खोलो और मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, -2 अल्फा और मल्टीप्लाई में 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2 अल्फा और ये है v क्यूब। तो देखो एक हमने ये वाली इक्वेशन का यूज किया और एक ये, दो चीजों का यूज किया है। वेलोसिटी को जो हमने x के टर्म में लिख लिया था, उसको हमने फिर इधर यूज कर लिया, क्योंकि हमें फाइनल आंसर वेलोसिटी के टर्म में चाहिए। सर तो हाँ बताओ। सर इसमें ये वाली जो स्टेप है ना, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, हाँ, सर प्लीज इस वाली डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत है। चलो तो ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं ax प्लस बीटा ax प्लस b लिख दूं यहां पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर सपोज दिस इज y इक्वल टू 1/x प्लस b, मैं निकालना चाहता हूं dy बाई dx, तो ये बताओ जरा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ax प्लस b की पावर -1 लिख सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो -1 पहले आ जाएगा और ओके ax ओके ओके ओके, आ गया और यहां पर a मल्टीप्लाई। यस सर, आ गया। चलो तो दैट वाज अ क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, या लेवल 3, ये सब मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, क्योंकि मैं आज रात में आपसे कॉपीज मंगाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, किसको दिक्कत थी क्वेश्चन नंबर 8 में। द मोशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dv by dt इक्वल टू 6 minus 3y। तो dv by dt इक्वल टू 6 minus 3y, dv by dt that is acceleration, okay, where v is speed in meter per second and t is the time. If the body start at rest t equal to 0, which of the following statement is correct? चलो तो ये दिया हुआ है acceleration, this is acceleration. So acceleration को तो हम लिख सकते थे क्या, v dv by dy भी लिख सकते थे। So अगर मैं यहां से v dv इक्वल टू 6 minus 3y इंटू dy लिख देता हूं, तो y नहीं है, v है। y नहीं है, क्या है, v। ओके v है, तो v है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर हम यूज करेंगे कौन सा, dv by dt।
क्योंकि फिर हमें टाइम के साथ पूछा गया हुआ ना। हाँ, अब समझ गया मैं। तो टाइम के साथ पूछा गया है, तो अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे और करेंगे अब इसको क्या, इंटीग्रेट। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0, उसने बोल रखा है। हाँ, रेस्ट पे है। तो t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, रेस्ट पर। ध्यान रखना, जब भी लिमिट्स रखी जाती हैं इंटीग्रेशन की, तो जो इधर लिमिट होगी उसी के करस्पॉन्डिंग लिमिट यहां रखने हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो किसी t टाइम पर वेलोसिटी कितनी मान लेना, v मान लेना। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, लॉग में। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट रखेंगे 0 से v, एंड डेट इज t के बराबर। तो यहां से क्या बन रहा है, ln 6 माइनस 3v माइनस ln 0 रखोगे तो क्या बनेगा 6, और यहां बनेगा माइनस 3t। तो ये क्या बन जाएगा, ln 6 माइनस 3v अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 3t। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तो जब मैं लॉग को खोलता हूं तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 3v इक्वल टू 6 इंटू ई टू दावर माइनस 3t। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 1 माइनस ई टू दावर माइनस 3t डिवाइड बाई 3। दिस इज अवर वेलोसिटी, कितनी आ गई, 2 इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस 3t। अब जरा देखो ध्यान से, दिस इज अ वेलोसिटी। अब आपसे जो पूछा जाए वो बता सकते हो आप, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के बारे में बात कर रहा है वो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ए जो ऑप्शन है, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करा दो, टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी बता सकते हो कितना होगा, कमेंट करके बताओ। ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल। दिस अप्रोचेस टू 0 और दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब तुम लोगों को फील आ रहा होगा कि नाउ वी आर स्टडिंग द जेई, सर। समझ रहे हो। हाँ सर, मैंने विद रिस्पेक्ट टू डी इंटीग्रेट कर दिया 6 माइनस 3v का। तो सर जो मेरी वेलोसिटी आई थी वो आई थी 6t अपॉन 1 प्लस 3t। तुमने इंटीग्रेशन यही किया था या कुछ और लिख दिया है? नहीं सर, ये नहीं किया मैंने सर। तो फिर इंटीग्रेशन तो यही होता है 6 माइनस 3v का। सर मैंने dv, हाँ सर 6 माइनस 3v को तो वहीं पे रहने दिया। अच्छा, और ऐसे dt के इंटीग्रेट, रिस्पेक्ट नहीं, dt के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने इंटीग्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे कर दिया भाई, वेरिएबल्स अलग अलग है तब भी इंटीग्रेट कर दिया। ये वेरिएबल अलग है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम वाली चीज इंटीग्रेट होगी, v के रिस्पेक्ट में v वाली इंटीग्रेट होगी। दोनों टर्म्स एक साथ होनी चाहिए, सेम वेरिएबल्स वाली एक तरफ, अदर वेरिएबल वाली एक तरफ। बात समझ में आ रही है? ओके सर। नोट करना चाहो नोट कर लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सर हाँ जी, आपने जब डिफरेंशिएट किया था तो सर लॉग कैसे लगा दिया उधर? डिफरेंशिएट का किया, इंटीग्रेट किया यार, सर ये तो मैं अभी तक याद नहीं है। करते वक्त सर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ln ax प्लस b, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसका। मैं फिर से बोल रहा हूं, विदाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी सर 7th वाले में सर बस ये बता दीजिए कि एंगल कहाँ से कैसे लेना है। एंगल कहां से कहां लेना है? अ मोटर बोट इज टू रीच एट अ पॉइंट 30 डिग्री अप स्ट्रीम ऑन द अदर साइड। अच्छा जी, अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो, जैसे रिवर इस तरफ जा रही है तो तुम्हें मोटर को इसके अपोजिट चलाना है, तब बोलते हैं अप स्ट्रीम। जैसे मोटर बोट जो है तुम्हारी,
अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तब हम बोलेंगे कि ये अप स्ट्रीम पे है, स्ट्रीम पर चढ़ेगी ये, ठीक है। लेकिन अगर वो रिवर की साइड में ही जा रही है, मोटर बोट, समझ रहे हो, तो हम बोलेंगे इसको क्या, डाउन स्ट्रीम। सो अगेन इंग्लिश का यहाँ पर कंसेप्ट, इंग्लिश का यूज होगा। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोटर बोट इज टू रीच एट अ पॉइंट 30 डिग्री अपस्ट्रीम ऑन द अदर साइड ऑफ अ रिवर फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो चलो ये है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द रिवर, इस डायरेक्शन में जा रही है, हमें कहां पहुंचना होगा, यहां पर। तो देखो एक मिनट, अप स्ट्रीम चलना है, ठीक है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे चल रहे हो आप, रिवर की वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री, और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है उन्होंने 5√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहां पर चलना होगा इसको, अप स्ट्रीम से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, समझ रहे हो, तो यहां पहुंचना है। अब कर लोगे क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कितना ने किया हुआ है, नाम बताओ अपना। क्वेश्चन नंबर 7 कितनों ने किए हुए हैं, आर्यन, प्रखर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो आर्यन, प्रखर पोस्ट करेंगे। क्लियर है आर्यन? यस सर। हेलो सर, आपकी वीडियो रुक रही है और थोड़ा मतलब वॉइस भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है? Yes, sir. सभी के साथ हो रहा है? यस सर, ब्लर हो रही है स्क्रीन और सर वीडियो से रुक रही है बीच में। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा 1 to 10, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर, ठीक है। वीडियो पॉज हो तो बताना। क्वेश्चन 10 to 20, चलो 10 to 20 पे आते हैं, लिखवाओ जरा डाउट, कमेंट करो। ओके, पुष्पेंद्र का है 14, 15A, एक मिनट, हाँ ओके 14 and 15 ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, सो 14 and 15 तो पहले देखेंगे हम। ओके, विपुल के कोई डाउट नहीं, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 17 भी आया है दिव्यांश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सभी लोग, कनिष्क का भी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। 14th question, a box is moving upon an inclined plane. Okay, a particle is projected inside a box. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14th वाला। किसने किया है 14th क्वेश्चन, किसने किया है बताओ जल्दी से कमेंट करके। आर्यन ने किया है, रौनक ने किया है। अच्छा, यहां पर हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो रौनक तुम इसका सॉल्यूशन पोस्ट करोगे, देखो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने 14 क्वेश्चन रौनक को दिया है और इसके पहले जो क्वेश्चन था 7th
वो आर्यन को दिया है, तो मैं चेक करूंगा ग्रुप पर, ये लोग पोस्ट करेंगे। अ बॉक्स इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और एक बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर विद एक्सेलरेशन कितना है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। A particle is projected with a velocity 5√3 meter at an angle of 30 degree with the base। तो यहां से कोई पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री, इसका प्रोजेक्शन एंगल हो गया बेस से, ठीक है। सो ये वेलोसिटी कितनी है 5√3। Then the time after which it strike the same base of the box, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो सेम बेस पर गिरेगा। चलो भाई बताओ जरा, रौनक क्या दिमाग लगाया? यस सर। बताओ क्या दिमाग लगाया इसमें? सर इसकी टाइम पहले, जैसे कि अगर ये यहाँ से पार्टिकल चलेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये किसी और साइड को टच नहीं करता। हाँ। तो ये मतलब ये अपना पूरा टाइम हाँ, लेके, बिल्कुल नहीं कर रहा है। हाँ ये अपनी पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट में पूरी एक रेंज कवर कर रहा है सर। तो एट दैट टाइम y 0 हो जाएगा। एट दैट टाइम y 0 हो जाएगा। अच्छा, y एक्सिस, सॉरी, हाँ x 0, हाँ y 0 हो जाएगा ना, ये x लिया हमने। अच्छा चलो आर्यन तुम बताओ क्या दिमाग लगाया आर्यन इस क्वेश्चन में? सर पहले तो सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया, फिर रिजॉल्व कर लिया। यस सर। फिर चलो रिजॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। मैंने ये वाली एक्सिस ले ली x डैश एंड दिस इज अवर, यही दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया है। यस सर। तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी 5√3 cos 30 डिग्री, और यहाँ ऊपर की तरफ y डैश के अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी 5√3 cos 60। चलो अब बताओ फिर क्या किया? सर इसमें सर y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, तो सर उसमें y डैश, हाँ, तो सर 0 इज इक्वल टू 5√3/2, मतलब सर y डैश में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया है इक्वेशन में मोशन लगा के। हाँ, और एक्सेलरेशन कितना लिया? सब 5√3/2 मैंने लिखा है, कितना किया मैंने यहाँ पे सर 5√3/2 हो जाएगा। g डैश एक्सेलरेशन 5√3/2। यस, नहीं सर सिर्फ 5√3। देखो ये, हाँ, क्योंकि ये जो बॉल है ये कौन सा एक्सेलरेशन फील करेगी? ये वाला, दिस इज g cos 30, हमने सीखा था। तो ये कितना हो जाएगा 5√3, और ये हो जाएगा t²। आंसर क्या आ रहा है इसका? सर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, यहां से मिल रहा है 1 सेकेंड आ रहा है सर। तो t = 5√3/2 ये सब गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बिल्कुल सही है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर इस वाले क्वेश्चन में मैच नहीं कर सकते कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करके निकाल लें, जो सर आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रही थी उसको हम सूडो फोर्स मान के पीछे लगा लेंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी मैंने सूडो फोर्स का वो नहीं बताया था ना कंसेप्ट। और सर बट वैसे भी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो उसमें जी होता है वो जी इफेक्टिव होता है वाई डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के 2u sin थीटा अपॉन जी इफेक्टिव, जो सर मेरा भी उससे 1 सेकंड आ रहा था। सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। थैंक यू सर। क्या नाम है? सर पार्थ। ओके चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, रौनक भी डाल देगा, ठीक है। मैं 14 का सॉल्यूशन मैं भी डाल दूंगा, सभी लोग चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है
अब आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत आसान है, किसी को डाउट है तो पूछो जरा, वैसे ही पूछ लो जल्दी से। सर इस क्वेश्चन में कंपेयर करना था ना केवल? बिल्कुल, मतलब यहाँ पर देखो कंपेयर तुम किससे करना चाह रहे हो ये बताओ। सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ टाइम जो है वो t-2 है। यस सर। समझ रहे हो? अब तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि t इक्वल टू, जैसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब बताओ क्या होगा? टाइम को कितना रखना है? t-2। t ना, टाइम को t-2 तो रख दिया है, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन देखो जरा ध्यान, x इक्वल टू, ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है ये एक्चुअल में कंपेयर वाली इक्वेशन नहीं है। समझ रहे हो? हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन अगर होती तो फिर यहाँ पर भी हाफ आता है, पर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है हाफ जैसा। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो दिस इज अवर पोजीशन, दिस इज अवर इक्वेशन, बस। अब u क्या है, a क्या है, ये हमें कुछ नहीं दिया गया है। समझ रहे हो? a एक्सेलरेशन थोड़ी है, यहाँ पर कुछ ऐसा थोड़ी बोला है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करना होगा, dx/dt। तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ से u अकेला मिलेगा। ठीक है, t-2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 इंटू t-2। अब उसने पूछा इनिशियल वेलोसिटी बताइए भाई। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, टाइम को 0 पुट कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि v इनिशियल होगी वो किसके फॉर्म में है, यहाँ पर u प्लस 2a-2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, u-4a। बात समझ में आ रही है आर्यन? यस सर। तुमने इस u को इनिशियल वेलोसिटी ले लिया बिना कुछ कहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? अगर वो एक्सेलरेशन, हाँ बोलो। तो सर ये t-2 टाइम ही था और उधर जो प्लस के दूसरे साइड में हम मॉडिफाई करके उस फॉर्म में ला सकते हैं, तो वो गलत क्यों है फिर? ला तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 करना चाहते हो ना? यस सर। तो तुमने एक्चुअल में क्या किया है, टाइम को जगह t की जगह t-2 पुट कर दिया है। यस सर। समझ? तो इससे पता है होता क्या है, शिफ्टिंग हो जाती है। शिफ्टिंग अभी नहीं समझोगे, अभी फिलहाल मैं, अगर ये कंपेयर वाली चीज मत देखो, तुम तो ये देखो कि तुम्हें क्या दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम की एक बीच में रिलेशन दिया है। तो जब वेलोसिटी निकाली जाए तो कैसे निकाली जाए, dx/dt करके, खत्म। एक्सेलरेशन निकाला जाए तो डबल बार डिफरेंशिएट कर देना। डबल बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, 2a मिलेगा, दैट इज एक्सेलरेशन, सिंपल। ओके सर। ठीक है, तो बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए। अच्छा, अब उसने पूछा पार्टिकल ओरिजिन पर कब होगा, तो बता पार्टिकल ओरिजिन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर x 0 हो जाना चाहिए। x 0 हो जाना चाहिए। तो x 0 कब होगा, कितने टाइम पर होगा, यही तो पूछा है उसने। तो बताओ कितने, x 0 कितने टाइम पर होगा, साफ साफ दिख रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। चलो सर वो अप्रोच गलत है। हाँ, वो अप्रोच अभी तो सही नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर तरीका तुम्हें अभी नहीं क्लियर है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि उसके चक्कर में मत पड़ो अभी। ओके सर। अब आते हैं हम 17th क्वेश्चन पर। What are the speeds of the two objects if they move uniformly towards each other and they get 4 meters closer in each second? If they move uniformly in the same direction with the original speed, they get 4 meters closer in each 10 seconds. Okay. चलिए जी देखते हैं। अच्छा, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लो ए बॉडी और ये, चलो ए बॉडी है, ये वाली बी है, ये अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये क्लोजर आ रहे हैं, दे गेटिंग क्लोजर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना क्लोजर आ रहे हैं ये, 4 मीटर। इफ दे मूव यूनिफॉर्मली, अरे यार एक मिनट, ये अपोजिट है, अपोजिट के लिए ये है पहला केस, और दूसरा केस है जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तो ये जो क्लोजर आ रहे हैं ये 4 मीटर क्लोजर आ रहे हैं पर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना क्लोजर आ रहे हैं? 4 मीटर। तो इसको तो हम लिख सकते हैं कितना, 2/5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये क्लोजर आ रहे हैं यहां, तो इसकी वेलोसिटी वीबी मान लो, इसकी वेलोसिटी वीए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ वीए प्लस वीबी के बराबर। और यहां किसके बराबर हो जाएगा? ये वीए माइनस वीबी के बराबर। सोच लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये एक ही स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी तो क्लोज हो पाएगा। तो वीए माइनस वीबी 2/5 मीटर पर सेकेंड। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकाल दोगे तुम? वीए एंड वीबी दोनों निकल जाएंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। 5 सेकेंड से रुक रहा हूं मैं। चलो अब आते हैं हम 20 से 30 के बीच में। चलो भाई बताओ जरा 20 to 30। ट्वेंटी टू 30 कोई डाउट? कमेंट करो। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? 20 तक है सर, लेवल 2 बस, 3 बस। अच्छा बस, मैंने देखा ही नहीं। ओके, तो लेवल 3 20 तक ही था, कोई बात नहीं। अब आते हैं मेंस पर। अच्छा 19 और रह गया है। सर 19 में सी आंसर दे रखा है, लेकिन ये 3 से 8 में तो यूनिफॉर्म ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ही नहीं। द बॉडी हैज अ कांस्टेंट लाइक जीरो एक्सेलरेशन है। अच्छा सर ठीक है। 19th के सी का जीरो एक्सेलरेशन आएगा। सी तो ये तो गलत है। चलो मेंस निकालो सभी लोग। ये डिस्कशन क्लास है, इसमें उसी को मजा आएगा जिसने रियल में एफर्ट्स मारे होंगे, घर पर बैठ के दिमाग खपाया होगा, तभी मजा आएगा। हाँ बोलो सर। जीरो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ओके सर। तो उसमें कोई वैल्यूज दे रखी थी क्या उन्होंने? सर ग्राफ में तो दिया हुआ है। हाँ, इन्होंने क्या बोला? द बॉडी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिटवीन t = 3 एंड t = 8। तो सी आंसर होना चाहिए था। क्या दिया हुआ है 19th का? सर सी ही दिया है। हाँ तो बिल्कुल होना चाहिए, जीरो है। ओके सर। सर हाँ जी सर जीरो को कांस्टेंट सर अगर जीरो को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले सकते हैं तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर वेलोसिटी गिवन इसका मतलब उस पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, वो क्योंकि जीरो तो ले ही रहे हैं हम कांस्टेंट। हाँ तो एक्सेलरेशन होगा, पर एक्सेलरेशन मतलब जीरो उसको है। बोल सकते हैं ना कि उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हाँ हाँ बोल सकते हैं, पर ये नहीं बोल पाएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड उसका जीरो है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद मैग्नीट्यूड जीरो। अब इसको बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? ओके अच्छा। चलो अब आते हैं मेंस पर। प्रीवियस ईयर्स मेंस। तो मेंस में सबसे पहले हम देखेंगे 1 to 10। जल्दी से बताओ मुझे डाउट। ओके 6 विपुल का आया 6 एंड आर्यन का 3,10। ओके आई थिंक यही है। अच्छा 4,7 भी ले आए हैं। पूरे ही पूछ लो ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। मैं नहीं जानता, तुम्हें होमवर्क जो है सबमिट करना है आज रात में किसी भी हाल में, तो पूछ लो। चलो क्वेश्चन 3 क्या है जरा देखो ध्यान से। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन q। तो किसी पॉइंट से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया और एट एन एंगल q। ये एंगल कितना है? q। और दिस इज अ v0।
फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग, और यहां से एक पर्सन जो है वो स्टार्ट कर देता है दौड़ना कितनी वेलोसिटी के साथ, v0/2 से। तो जब ये बॉल गिरेगी और जब ये कैच करेगा, ठीक है, तो इसने क्या बोला है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, अगर यस देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो चलो देखो जरा ध्यान से। सो अगर ये मान लो जी जो बॉल गिरी, तो पर्सन जो है इसके नीचे होना चाहिए। तो चलो मैं ऐसे बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिगर। यहां एक पर्सन है और यहां से एक बॉल जाती है। तो जब ये बॉल नीचे जाएगी और नीचे जब आ जाएगी तो पर्सन इसके नीचे होना चाहिए कैच करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज है दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसको कितने से प्रोजेक्ट किया है, v0 से। एंगल कितना है इसका, प्रोजेक्शन q, और ये कितने से जा रहा है, v0/2 से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ले रहा है ये पूरा कितना, t सेकेंड, तो t सेकेंड में इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो रेंज कितनी हो जाएगी, v0/2 इंटू t। ये हो गई किसके कारण, बाय दी पर्सन, बाय दी पर्सन, ठीक है। और जो रेंज बॉल के कारण आएगी वो आएगी v0 cos q इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आएगी बाय दी बॉल। अच्छा जी, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। सो v0/2 इंटू cos q, ये किसके बराबर आ गया, सॉरी, v0 इंटू cos q इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू v0/2 इंटू t टू कैच दी बॉल, टू कैच दी बॉल। ये कंडीशन होनी चाहिए, दोनों की रेंज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल। तो यहां से अगर हम देखें तो cos q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, तो q कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी ये बॉल कैच कर पाएगा, पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए यहाँ पर, 60 डिग्री। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ 5 सेकेंड। सर ये एंगल निकालने, मतलब सर यहाँ पे नो की कंडीशन क्या होती, बॉल कैच ना कर पाता। नो की कंडीशन देखो क्या होती, जब मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन, देखो जरा ध्यान, नो की कंडीशन अगर हम देखें तो क्या हो सकती थी, मान लो मैं आदमी को, वीडियो रुक गई सर आपकी, आदमी को मैं 2v0 वेलोसिटी सर वीडियो रुक गई आपकी। अच्छा, वीडियो रुक गई है यार, ये तुम्हारे बैच में क्यों हो रहा है इतना सारा, और सर स्क्रीन भी था बहुत ज्यादा ब्लर हो गई है सर। यस सर। अब सही है, यस सर अब क्लियर है। अब सही है। चलो तो देखो, कंडीशन अगर नो की पूछी जाए तो क्या होना चाहिए, cos q, अगर ये आदमी 2v0 वेलोसिटी से चलने लगता तो देखो cos q की वैल्यू क्या आती, 2 आती। क्या cos q कभी 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि cos हमेशा लेस देन 1 होता। तो अगर हम 2v0 वेलोसिटी से चला देते आदमी को, तो आदमी कभी कैच नहीं कर पाएगा बॉल, समझ रहे हो। तो सर हम क्वेश्चन देख के सीधे बता सकते हैं कि ये यहाँ पे कैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पहले वैसे तो देख बता सकते हैं, वैसे तो देखो कैसे बता सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रही तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, v0 इंटू cos q, और आदमी की कितनी हो गई, v0/2। तो ये जरूरी है कि cos q जो होगा वो 1/2 होना चाहिए, तब ये वेलोसिटी सेम है।
तो हो सकता है, मतलब ये दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ये इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ओके सर। सर अगर ये मैन की जो वेलोसिटी है वो बॉल के हाँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगी तब भी कैच कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा कैच, बराबर होनी चाहिए तभी कैच कर पाएगा, ये बात याद रखना। अच्छा सर, यहाँ पे रुकने का कंडीशन कंसीडर नहीं करना। बिल्कुल ना, रुकेगा नहीं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है उसको। ओके सर। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बार फर्स्ट का थोड़ी सी हिंट दे दीजिए सर, मेरा आंसर सेकंड आ रहा है, थर्ड दिया है पर। कौन डालेगा फर्स्ट का सॉल्यूशन? ओके, आर्यन डाल, आर्यन का हो गया, तेजस डालेगा। पुष्पेंद्र चल जाएगा काम? ओके सर। ठीक है, चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, देखता हूं कठिन है या सिंपल। अगर सिंपल हुआ, नहीं ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए, सिर्फ जल्दी से हिंट दे देता हूं मैं। v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। सो अगर हम v देखें तो v कितना आ गया, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। सो वेलोसिटी को अगर लिखा जाए तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहाँ पर के वाई के बराबर है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसके बराबर है, के एक्स का। अच्छा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना लिखा जाता है, dx बाई dt, और y कंपोनेंट कितना लिखा जाता है, dy बाई dt। सो अगर तुम यहां से ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, y डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसको कर दो अब क्या, इंटीग्रेट, समझ रहे, 0 से y, 0 से x, या कोई वैल्यूज दी है नहीं, जनरल इक्वेशन पूछा है ना, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साथ में समथिंग कांस्टेंट। तो आ गई इक्वेशन हमारे पास, क्या आ गई इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं 5 सेकेंड यहां दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, a water fountain on the ground sprinkles water all around of it. If the speed of water coming out of the fountain is v, then the total area of the fountain gets, यहां क्या हो रहा है, दिस इज अ फाउंटेन जिसमें से पानी निकलता है, समझ रहे हो, और ऐसे गिरता है सब जगह, ये तुमने देखा होगा। तो एक एरिया कवर कर लेता है वो अपने चारों ओर, इन चारों ओर का एक एरिया कैसा बनता है, ये सर्कुलर एरिया बनता है, जिसमें सब जगह वो क्या गिरा देता है, पानी गिरा देता है। तो इसकी रेडियस मान लो कितनी, r, ठीक है, जिसमें ये पानी गिर रहा है, दिस इज अ फाउंटेन। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है फाउंटेन, v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से फाउंटेन ऊपर की तरफ पानी फेंक रहा है। तो यहां पर अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखें तो फाइनल वेलोसिटी जो y पोजीशन पर होगी वो कितनी हो जाएगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे 0, ठीक है। तो जितना टाइम इसको ऊपर उठने में लगा उतना ही टाइम इसको नीचे गिरने में भी लगेगा। चलो जरा दिमाग लगाओ। If the water fountain on the ground sprinkles water all around it, if the speed of the water coming out of the fountain is v, then the total area around the fountain that gets wet. बताओ क्या करेंगे आप? सर यहाँ पे मैक्सिमम रेंज नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। ये जो रेडियस होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, आर मैक्स के, बिल्कुल समझे, मतलब रेंज का मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है
तो रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, जरा देखो ध्यान से। अगर ये फाउंटेन से अगर हम एक ये वाला प्रोजेक्शन देख लें जो हमें मैक्सिमम रेंज दे रहा है, जो हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम रेंज, तो ये कौन सा वाला एंगल होगा जहां पर वो मैक्सिमम रेंज देगा, बिल्कुल 45 डिग्री। याद रखना फॉर द मैक्सिमम रेंज जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो एक ना एक ऐसा जरूर गिर रहा होगा पानी जो 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। तो रेंज मैक्सिमम, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और थीटा को कितना रखना है, 45। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन g। अच्छा नीचे 2 भी आता है ना, या नहीं आता, एक मिनट, नहीं आएगा। तो रेंज, हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ, एरिया पाई इंटू रेंज की जो मैक्सिमम है इसका होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा एरिया का, पाई इंटू वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। सर मैक्सिमम रेंज कर लिया, क्योंकि उसने पूछ लिया ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने ये पूछ, देख लो जरा, द टोटल एरिया, देखो उसने क्या पूछा है, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट। तो एक ना एक ऐसा जरूर जा रहा होगा जो यहां तक, जो मैक्सिमम तक कवर कर रहा है। हमें पूरा एरिया चाहिए जहां तक वो वेट कर सकता है, कर सकता है कंडीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वाली। ओके समझ रहे हो। अगेन यहां पर थोड़ा सा अपन को इंग्लिश का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन 10 है, फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक टॉवर है जिसकी हाइट है h, यहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया u मीटर पर सेकेंड से। The time taken by the particle to be on the ground is n times. Okay, तो देखो यहां से जब ये ऐसे जाएगा और जब ये ग्राउंड पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरने तक का जो टाइम लगा वो n टाइम्स, अगर वो मैं t ले लेता हूं, ग्राउंड पर गिरने का जो टाइम है वो मैंने t ले लिया, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट पर है, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो मैंने ले लिया t। तो ग्राउंड पर गिरने का जो टाइम है वो n टाइम्स ऑफ कितना दिया हुआ है, t। ठीक है, अब हमें रिलेशन चाहिए किस किस के बीच में, h, n एंड u के बीच में रिलेशन। तो भाई ये तो हाँ सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। देखो जरा, ये जो t टाइम है, फॉर दी t टाइम क्या लगाएंगे, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u माइनस g इंटू टी। तो t कितना आ गया यहां से, सिंपल सा u बाय g। अब अगर मैं कैपिटल T के बारे में बात करूं, फॉर दी कैपिटल T, तो कैपिटल T के लिए हम लगाएं एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू कैपिटल, या पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। एस वाई यहां से जब मैं नीचे गया ग्राउंड की तरफ तो निगेटिव डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो कितना लिखूंगा, माइनस एच, ऊपर की तरफ है प्लस इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो अब जरा देखो ध्यान से, हमें रिलेशन चाहिए एच एंड यू में। सो एच है, यू है, एन नहीं है। तो एन कहां से ला सकते हैं, एन हम ला सकते हैं यहां से कि भाई ये जो चीज है u बाई जी की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, t बाई एन के बराबर। तो यहां से अगर हम देखें तो कैपिटल T किसके बराबर आ गया, एन यू बाई जी के बराबर आ गया। तो एन यू बाई जी को इसमें पुट कर देना। सो माइनस एच इक्वल टू यू इंटू एन यू बाई जी
ये क्या बनेगा, माइनस का g/2 इंटू nu/g का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा सारा फॉर्मूला, किसमें, h, n और u में। अब कर लोगे ये क्वेश्चन, इतनी हिंट काफी है। चलो ओके, चलो तो बाकी मैं आई थिंक तुम कर लोगे, इतने तो आता है यार, तुम लोगों को अच्छा सीख रहे हो तुम लोग। चलो हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे 11 से लेकर 20 तक। चलो भाई बताओ। ओके 14, एक आधी क्वेश्चन होगा बस इसमें, 14 ही है मेरे ख्याल से एक पूछने लायक। ठीक है, सो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 16 भी है। तो 14 देखते हैं सबसे पहले, सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से। एक कार रेस होती है, मैं एक रेस ट्रैक बना लेता हूं। देखो बिना डायग्राम के अगर तुम फिजिक्स के क्वेश्चंस करने लग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, यानी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, डायग्राम जरूर बनाओ। इन अ कार रेस अ स्ट्रेट रोड, कार A takes time t less than the car B at the finish and passes the finishing point with a speed v. ओके, तो चलो, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग लाइन। दिस इज द स्टार्टिंग लाइन एंड दिस इज द एंडिंग लाइन, फिनिश लाइन। तो कार A जो है वो मैंने ऐसे बना दी एंड दिस इज द कार B। कार A जब फिनिश कर रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड, हाँ, v ज्यादा है। तो अच्छा चलो, तो कार A जो है अगर वो ये डिस्टेंस कवर करती है s डिस्टेंस, ठीक है, तो जब ये फिनिश कर रही है तो इसकी स्पीड अगर va है, ठीक है, चलो va अगर इसकी स्पीड फिनिश करते वक्त है और जब B फिनिश करती है लाइन तो इसकी स्पीड vb है, ठीक है, तो एट द फिनिशिंग लाइन आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस s by both car A and B, ठीक है, अगर A, अब जरा ध्यान से देखना, ये तो हो गई पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग एट द फिनिशिंग लाइन आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s by both the cars A and B, VA जो है, जो वेलोसिटी VA की है फिनिशिंग लाइन पर, वो बड़ी है किससे, VB से। और कितनी बड़ी है, जरा ध्यान से देखो, V बड़ी है, VA माइनस VB कितना है, V मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। जरा ध्यान से देख लो, ये उसने पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब A फिनिशिंग लाइन पर जाता है और जब B फिनिशिंग लाइन पर जाता है, तो जब A फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो स्पीड कितनी रिकॉर्ड की गई, मान लो 60 मीटर पर सेकंड, और जब B फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो स्पीड मान लो कितनी रिकॉर्ड की गई, 30 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंस कितने का, 30। तो ये चीज उसने दे रखी है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है, ठीक है। और जरा ध्यान से देखो, उसने क्या बोला कि जो टाइम लग रहा है, इफ द टाइम बाय द कार A इज कैपिटल T, अगर कार A का कैपिटल T है, ओके, तो देन द कार B टेक्स, कितना टाइम ज्यादा लेता है कार B, T प्लस T टाइम, ठीक है, टू फिनिश द रेस। चलो भाई, ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन AA और इसका एक्सेलरेशन AB। अब मेरे हिसाब से ये फिगर और ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है
अब हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हमें निकालना है ये v इन द फॉर्म ऑफ a1 एंड a2। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि भाई क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने। पूरा इंग्लिश का जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सारी चीजें देख ली, ठीक है, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया अपन। अब जरा देखो, अब मैं आपको इसको हटा रहा हूं, मैं चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पर रुक रहा हूं मैं 10 सेकेंड। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस दोनों के लिए s है, कार A के लिए भी और कार B के लिए भी। इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a b। सो मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूं, ठीक है। सो इसको मैं पहले लगा रहा हूं कार A के लिए एंड कार B के लिए। तो देखो कार A में भी s डिस्टेंस चला, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये लग गया फॉर दी कार A। डिस्टेंस s इसमें चला, B ने एक्सेलरेशन किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है, पर टाइम कितना लिया, t प्लस टी का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर कार B, ठीक। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी जो कार A की है दैट इज va, इनिशियल 0 इंटू ए इंटू कैपिटल T। फाइनल वेलोसिटी जो B की है प्लस ए बी इंटू कैपिटल T प्लस T। दिस इज इक्वेशन, ये A के लिए है, ये B के लिए। चलो जी, तो यहां से अगर हम देखें तो VA माइनस VB कितना आ गया, VA माइनस VB अगर हम निकाल दें इस इक्वेशन की मदद से, तो यहां आ रहा है AA माइनस AB इंटू कैपिटल T माइनस AB इंटू T, और ये किसके बराबर दिया है, V के बराबर। ठीक है। अब सर, हाँ जी बोलो सर आपका सर वीडियो ब्लर आ रही है सर। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है सर। अरे यार, अब ठीक है, क्लियर है। चलो तो भाई देखो जरा ध्यान से, ये हमने इंफॉर्मेशन ले ली एक। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएगी, देखो इसको भी मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो ये माइनस कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट किया था मैंने यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो s में से s गया तो 0, यहां से क्या आ जाएगा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ ए बी इंटू टी प्लस टी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो काफी ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनता है। 0 इक्वल टू, देखो मुझे यहां से कैपिटल टी हटाना है कुछ भी करके। तो कैपिटल टी अगर मैं हटाना चाहूं तो देखो सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐसा करो रेशो ले लो, रेशो ले लो। तो s अपॉन s क्या हो जाएगा 1, और ये हाफ ए इंटू टी स्क्वायर बनेगा, और ये हाफ ए बी इंटू टी प्लस टी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहां से टी प्लस टी की जो वैल्यू है, ठीक है, टी प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, ए इंटू टी स्क्वायर। यहां से अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, दोनों तरफ अगर रूट ले लोगे तो क्या बनेगा, रूट ए बी इंटू टी प्लस टी, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ए इंटू कैपिटल टी। सो अगर यहां से कैपिटल टी निकाला जाए, अब देखो कैपिटल टी निकालोगे तो यहां से रूट ए बी और माइनस रूट ए आएगा। कैपिटल टी कितना आ रहा है यहां से,
रूट ए बी इंटू टी डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट ए बी। सोच लो, ये आ गया हमारे पास कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी को मैं कहां पुट कर रहा हूं, यहां पर। इस कैपिटल टी को मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो देखो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए माइनस ए बी, यहां से मिल रहा है रूट ए बी इंटू स्मॉल टी अपॉन रूट ए माइनस रूट ए बी, और ये माइनस ए बी इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर दो बस। तो देखो ये ए माइनस ए बी से अगर रूट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली, एक ऊपर बचेगा रूट, तो रूट ए माइनस रूट ए बी बचेगा, और साथ में रूट ए बी इंटू टी, और एक माइनस के साथ ए बी इंटू टी। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिल रहा है, रूट ए इंटू रूट ए बी इंटू टी, और एक मिनट, सॉरी यहां गड़बड़ कर दी, इन दोनों को सॉल्व करो। वेलोसिटी जो मिल रही है, वेलोसिटी जो मिल रही, देखो ए माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट ए बी, रूट ए माइनस रूट ए बी। अच्छा क्वेश्चन हो चला है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें, और ये बनेगा रूट ए माइनस रूट ए बी, और ये बना माइनस ए बी इंटू टी। ये मैंने कैसे लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये दोनों कैंसिल। अब एक रूट ए बी यहां पर भी था, इसको अगर देखोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट ए इंटू रूट ए बी इंटू टी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या किया है, एक इंफॉर्मेशन ये वाली ले ली फाइनल वेलोसिटीज वाली, और सब्ट्रैक्ट कर दी दोनों इक्वेशनों को, तो हमने v के फॉर्म में ये निकाल लिया। एक इंफॉर्मेशन हमने सेम डिस्टेंस वाली ले ली, रेशियो लेकर हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, कैपिटल टी की। इस कैपिटल टी की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, और ये जो चीज है ए माइनस ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा, स्मॉल v की वैल्यू आएगी। सर हाँ बोलो सर, वो माइनस ए बी टी का चला जो सर आपने आखिरी में लिख रखा है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। देखो रूट ए बी, यहां से रूट ए बी, तो प्लस का क्या बन जाएगा, ए बी। ओके सर समझ गया। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। नोट करो, 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं यहां पर। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। बॉडी इज प्रोजेक्टेड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन अभी छोड़ देना, 16th हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के वक्त। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी छोड़ दो। चलो आते हैं अब हम 21 से लेकर 30 तक, जल्दी से बताओ। सर एक बार 15 बता दीजिए, आंसर मैच नहीं कर रहा। 15 कौन भेजेगा, बताओ जल्दी। 15 तनिष्क भेज देगा, तो मैं भेज दूंगा। तनिष्क, चलो तनिष्क भेज देगा। चलो सर इसमें एरिया ही तो निकालना है ग्राफ का। क्या पूछा, क्या है उन्होंने, पोजीशन? यस सर। बिल्कुल, तो जब तुम एरिया निकालोगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा। सर इनिशियल पोजीशन तो सर 0 ही है, तो इसमें 8 आंसर आना चाहिए था। तो एरिया गलत निकाला होगा, फिर चेक कर लेना एक बार। ओके सर।
चलो भाई आगे आते हैं हम 20 से 30। बाकी कंसेप्ट तुम्हारा सही है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो भाई बताओ जरा 20 से 30। 25 एक आधी क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ तो 25 दिख रहा है और 27 है बस। ठीक है तो 25 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 25। A ball is thrown upward with the initial velocity this, the motion of the ball drag कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो तो 25 में क्या दिया हुआ है जरा देखो, समझो इस चीज को। एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ भेजा गया, अर्थ है ये, अर्थ का ग्राउंड है, और ये जो बॉल है इसको प्रोजेक्ट किया गया v0 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है जिसके कारण उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। ठीक है तो जो बॉल है वो किसी समय पर अगर यहां पहुंच गई तो इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा था, साथ में अब इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स और लग रहा है, एयर ड्रैग, जिसके कारण इसके पास एक क्या आ रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है। और रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है नीचे की तरफ, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसका रिटार्डेशन जो है, जो ड्रैग फोर्स है, रिटार्डेशन अगर हम निकालें तो ड्रैग फोर्स डिवाइड बाई मास, तो m गामा v स्क्वायर डिवाइड बाई मास, दैट इज गामा v स्क्वायर। दिस इज अ रिटार्डेशन जो इसको एयर की मदद से मिल रहा है। ओके देन टाइम बताना है हमें इसको, इसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से यहां तक का क्या निकालना है हमें, टाइम। तो भाई कैसे निकालें, क्या करें हम, ये लगा दें। हमें टाइम चाहिए तो हमें क्या यूज करना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt, इसका यूज करना होगा। ठीक तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, रिटार्डेशन है, तो हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे यहां पर, और टोटल रिटार्डेशन कितना होगा, जी भी होगा और गामा वी स्क्वायर भी है, तो जी प्लस गामा वी स्क्वायर, ये टोटल रिटार्डेशन हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो अब ये क्वेश्चन रह जाता है पूरा मैथमेटिक्स। तो देखो हमें टाइम निकाल, तो मैंने dt इधर ले लिया एंड दिस इज dv। ठीक है इसको माइनस साइन लगाया, ये बना g प्लस गामा v स्क्वायर, और करूंगा अब मैं क्या, इंटीग्रेट। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, v0। 0 पर वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, v0, और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितनी है। अगर मुझे कौन सा टाइम निकालना है, मुझे निकालना है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब यहां पर। ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टी, ये जाएगा 0 से t तक का। इसका इंटीग्रेशन जो है, कोई बताएगा मुझे इसका इंटीग्रेशन, dv अपॉन दिस। तो चलो इसका इंटीग्रेशन, चला फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो यूज होता है यहां पर, 1 अपॉन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स, देखो जरा, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन b बाई a, x अपॉन b बाई a, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयर a कितना है, a है गामा के बराबर और b है g के बराबर। सो अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस टी, 0 से कैपिटल T तक का, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन गामा tan इनवर्स, x की जगह क्या हो रहा है, यहां पर x की जगह क्या है, वेलोसिटी,
सो वेलोसिटी डिवाइड बाई बी बाई ए, बी कितना है जी, और ये हो जाएगा गामा। और लिमिट रखना है कहां से कहां तक, जीरो से, सॉरी वी नॉट से जीरो तक, वी नॉट से जीरो तक। तो अब मेरे हिसाब से तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, दिस इज माइनस टी एंड दिस इज 1 अपॉन गामा tan इनवर्स वेलोसिटी जीरो, तो tan इनवर्स जीरो माइनस tan इनवर्स वेलोसिटी वी नॉट गामा वी नॉट बाई जी। तो ये माइनस से माइनस गया, टाइम आ गया तुम्हारे पास 1 अपॉन गामा tan इनवर्स गामा वी नॉट बाई जी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए हम सर? एक मिनट सर गामा तो बी होगा ना? गामा, ठीक है सर, गामा ए होगा सर। नहीं सर रुको जरा, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले सर एक ऐसे फॉर्मूला लिखवाया था 1 अपॉन ए लॉग, सर लॉग लिया था उसके अंदर ln करके। रुको जरा एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे फॉर्मूले में। मैं इस फॉर्मूले को, अच्छा रुको जरा, अभी इस फिलहाल के लिए इसको मत लिखो। सर ये वाला तो शायद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए होता है। हाँ तो वही हम लगाना चाह रहे हैं, वही बोल रहा हूं। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमने निकला था, जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, तो वो क्या आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये आता है फॉर्मूला। तो इस वाले को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिखूंगा, ये क्या होता है dx, तो मैं लिख रहा हूं dv अपॉन, ये देखो मैंने गामा बाहर ले लिया, तो यहां क्या बनेगा v स्क्वायर अपॉन जी बाई गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, ठीक है, अब देखो 1 अपॉन गामा, एक गामा तो पहले से ही बाहर है, और ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर अपॉन जी बाई गामा। सो अगर हम अब कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर a कितना बन रहा है, a बन रहा है अंडर रूट जी बाई गामा। यहां गलती कर गए थे, देखो a कितना बन रहा है अंडर रूट जी बाई गामा, क्योंकि a स्क्वायर कितना है जी बाई गामा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है v, सो a की वैल्यू कितनी हो गई रूट जी बाई गामा। सो अब मैं अगर इंटीग्रल करूंगा, सो इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस टी इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी तक, और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 अपॉन गामा पहले से ही बाहर था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये वाला 1 अपॉन ए कितना है रूट जी बाई गामा, और ये बनेगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, यानी v अपॉन ए कितना है रूट जी बाई गामा। और अब रख देना इसमें लिमिट वी नॉट से लेकर कहां तक, जीरो तक। हाँ यहां गलती कर गए थे हम, तो इस चीज को जरा संभल के यूज करना, दिस इज अ फॉर्मूला। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये फॉर्मूले में गलती हो गई क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में रूट लिखा हुआ था, मैं समझ गया कि हमने यहाँ कहीं गलती कर दी है ए एक्स स्क्वायर वाली। तो कई बार ऑप्शंस जो है वो आपकी जान बचा लेंगे। तो गलती समझ में आ जाती है वहां से कि हमने जरूर कंपेयर करते वक्त गलती की है। सर हाँ जी सर, इस तरह की इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक होती है ना सर, 2 अपॉन अंडर रूट मॉड बी tan इनवर्स q अपॉन अंडर रूट मॉड b प्लस c। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने पढ़ा था इधर, होती होगी शायद, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, मैं इसी को ही लगा रहा हूं यहाँ पर। आई थिंक बहुत से लोगों को ये याद होगा फॉर्मूला। चलो इसके बाद लास्ट यहाँ पर रुकता हूं मैं 5 सेकेंड, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
अब आते हैं हम क्वेश्चन 27 पर। A plane is inclined at an angle 30 degree with respect to the horizontal. A particle is projected with a speed this. The distance from the base at which the particle hits the plane. ये तो सिंपल है क्वेश्चन, कौन बताएगा इसको? सॉल्यूशन कौन डालेगा क्वेश्चन 27 का? अरे रेंज बतानी है, रेंज। सर मेरा डाउट था सर, ओके सर क्लियर हो गया सर। सिर्फ रेंज के बराबर आएगा, फॉर्मूले में पुट कर देना सारी चीजें। ओके सर। चलो हटाओ इसको। अब आते हैं हम 30 से लास्ट 36 तक। सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 की बी ऑप्शन में डाउट है। नाम बताओ। आर्यन। आर्यन, थोड़ी देर बाद देख लें, पहले ये 30 से 36 कर लें फटाफट। ओके सर। चलो 30 से 36 में डाउट्स बताओ जल्दी। कोई डाउट किसी को? 30 to 36 लक्ष्य का कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब तो जो भी पूछेगा लक्ष्य ही बताएगा। हाँ भाई, कोई और है 30 से 36 किसी के कोई डाउट? आर्यन का है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलो जो डाउट्स नहीं पूछ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन होमवर्क सभी को सबमिट करना है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन 33 में हमें पोजीशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो जी, तो देखो क्वेश्चन 33 देख लो, अच्छा है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप। सो अगर मैं वेलोसिटी निकाल दूं, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा तो एक माइनस का ये बनेगा, दिस इज आई कैप, प्लस ये क्या बनेगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी को अगर तुम चाहो तो ओमेगा लिख दो। अच्छा जी, ओमेगा बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा? माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, या साइन, चलो ये लिख लो, साइन ओमेगा टी माइनस का आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक, एक्सेलरेशन चाहिए, एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो देखो ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन ओमेगा टी क्या बनेगा? माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज आई कैप। साइन का क्या होता है? प्लस कॉस, तो ये माइनस माइनस रहेगा, लेकिन ओमेगा टी चेन रूल के कारण ओमेगा बाहर, और ये बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एंड दैट इज जे कैप। सो हमें क्या मिला? एक ओमेगा और मिल गया, तो ओमेगा स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूं माइनस साइन के साथ, तो अंदर क्या बनेगा? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो अब जरा देखो ध्यान से, वेलोसिटी ये आ रही है, एक्सेलरेशन ये आ रहा है। एक्सेलरेशन का अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब हम ऑप्शंस में अगर जाते हैं, पहला ऑप्शन, क्या v परपेंडिकुलर है r के? क्या v परपेंडिकुलर है r वेक्टर के? तो v का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो इसके साथ। सो अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर के तो ये जीरो आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे अगर, तो क्या जीरो आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है, समझ गए? अच्छा, v अगर हमसे पूछा गया कि v और a दोनों पैरेलल है r वेक्टर के, क्या ये r वेक्टर के पैरेलल है v? बताओ। सभी लोग जो भी जिन्होंने कर रखा है वो बताओ जरा, v या पैरेलल है क्या r वेक्टर के?
नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल है किसके, आर वेक्टर के, या एंटी पैरेलल बोलूंगा? एंटी पैरेलल सर। एंटी पैरेलल बिल्कुल, एंटी साइन पैरेलल। आ रहा है। हाँ माइनस का साइन आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ठीक है, सो अब तो तुम मेरे हिसाब से कर लोगे क्वेश्चन। अच्छा एक ये पूछा गया है इन्होंने कि ए इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो जरा, आर वेक्टर कहां से लिया जाता है, ओरिजिन से। तो दिस इज अवर आर वेक्टर, कहां की तरफ जाता है ये, ओरिजिन से किसी पॉइंट पी की तरफ। तो दिस इज आर वेक्टर, तो ये इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो ये क्या बनेगा, माइनस आर वेक्टर। सो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन देखो किस डायरेक्शन में है, माइनस आर वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी ये माइनस आर वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। यानी एक्सेलरेशन जो है वो कहां है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या v परपेंडिकुलर है आर के, ये भी बात बिल्कुल सही है, समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन नहीं है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है ये आर्यन? सर ये टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अभी इस बात समझ में नहीं है। ये देखो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां देखते हो तुम, ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ। यस सर। तो आर वेक्टर कहां होता है, ओरिजिन से पॉइंट की तरफ। यस सर। तो माइनस आर वेक्टर कहां होगा, पॉइंट से ओरिजिन की तरफ। ओके सर, ओके सर, समझ गए अब? यस सर। ठीक, चलो तो यहां पर मेंस जो है वो हम खत्म करते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? खत्म। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21 बचा हुआ लास्ट, ऑप्शन बी। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें ग्राफ ब्रेक है, उसका क्या मतलब है? बी में ब्रेक नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसा बताएगा और ऐसे चलता जा रहा है, टेंशन मत लो उसका। नहीं सर, वो मेरे प्रिंट में तो बीच में ब्रेक दिखा रहा है अभी। नहीं है, ब्रेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो तो यहां पर हमारा मेंस कंप्लीट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी। ओके, सो यहां पर हमारी काइनेमेटिक्स जो है वो हम बाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब आपको जो करके रखना है, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 3 मिनट और लूंगा मैं आपके। काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, ये एक ऐसी चीजें हैं जो लोग 2 साल में भी पूरा नहीं सीख पाते। अभी जो हमने किया हुआ है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, वो हमने इतना कर लिया है कि हमें अब चीजें जब समझाई जाएंगी, थोड़ी सी और इंक्लूड किया जाएगा चैप्टर्स के साथ साथ, तो हमें समझ में आ जाए। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन हमेशा चलता जाता है पूरे 2 इयर्स के साथ। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमने ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन खत्म कर लिया। हमने सिर्फ इतना खत्म किया है कि हमारा आगे के चैप्टर्स में काम चल जाए। क्लियर? तो जितने क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं अभी, चाहे वो शीट के हों या एचसीवी हो, ये आपको अभी करते रहना है, समझ रहे हो? रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करते रहना है। किसी एक दिन हम डिस्कशन क्लास लगा लेंगे और उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हो सकता है तुम्हारा नया चैप्टर चालू। क्लियर? तो फिलहाल के लिए होमवर्क क्या है तुम्हारा? फिलहाल के लिए होमवर्क है रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी 1D 2D में रह गए हैं तुम्हारी शीट के या एचसीवी के, उनको कंप्लीट करके रखना। किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास लग के, डिस्कशन क्लास लग के वो खत्म कर लेंगे डिस्कशन। चलो थैंक यू, मिलते हैं सर। हेलो सर, भेजना है सर? हेलो सर, भेजना है सर? हाँ बिल्कुल भेजना है, लास्ट मैं अभी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पर सारी चीजें। सर मुझे ये बताना था सर कि जो मेरी शीट है ना, बुकलेट है सर, उसमें मेंस के 19 क्वेश्चन तक ही हैं। अच्छा चलो मैं भेज दूंगा, तो शीट तो मिली हुई है ना पीडीएफ के फॉर्म में। ओके सर। करके रखना 10 बजे तक, तो शाम के 10 बजे तक सब लोग होमवर्क सबमिट करेंगे।